दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। कल मैंने पूरा फ़ैन के डिटेल कॉस्ट के बारे में आपसे चर्चा की थी और मैंने बताया था कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाए जो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, मैंने लगभग जो भी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा फ़ैन के इंडस्ट्री में, वो 2014 से लेके 2020 तक का, तो लगभग इसमें कई सप्लायर से जुड़ा, कई लोगों से जुड़ा। लेकिन शुरुआती दौर में मतलब बहुत वैसे लोग से जुड़ गया जो लोग वही है कि क्विक मनी वाले। असल में होता क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल वाले पहले पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट लेने के बाद उनको सप्लाई करना है। अब अक्सर जो है ना, फास्ट मनी की तरफ लगभग लोग भागते हैं, कैसे जल्दी पैसा आ जाए। अगर मान लीजिए कि अच्छा सामान, लोग ऑर्डर लेने के लिए तो कम रेट कोट करते हैं, सैंपल भी मांगिएगा सैंपल भी भेज देंगे। और सैंपल के बारे में मैंने बताया था, एक CFL का एग्जाम्पल मैं आपको दिया था कि सैंपल था किसी और चीज़ का और माल कुछ और। मतलब सैंपल मांगा तो सीधा ब्रांडेड उठा के भेज दिया उन्होंने। उसके ऊपर जो ब्रांडेड का मोहर लगा हुआ था ना, पूरा मोहर को बारीकी से केमिकल से मिटा के सैंपल के तौर पे भेज दिया। अब कोई ब्रांडेड को अगर इस तरह से कोई धोखा दे आपको, तो जाहिर सी बात है आपका ऑर्डर तो कंफर्म है, आप ऑर्डर उसको बिल्कुल दे देंगे। चूँकि ब्रांडेड ही अगर कोई आपको सैंपल में दिखा दे और रेट दे दे एकदम कम, आप तो फंस जाएंगे। ठीक है। इसलिए कि देखिए, आज का युग क्या है, मोबाइल इंटरनेट का युग है। लोग जा भी नहीं सकता है, वक्त ऐसा है कि आप जाके विजिट करके और किसी का काम को देख सकते हैं। और जब तक किसी आदमी से 4 बार आप डील नहीं कर लीजिएगा, उसके बारे में ठीक से पता नहीं लगेगा। फर्स्ट डीलिंग बड़ा खतरनाक होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, बिजनेस का एक्सपीरियंस सही पूछिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जनरली लोगों के साथ इतना एक्सपीरियंस कोई नहीं गेन कर पाता है। अब बोलिए ना, 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं संभव है। कई लोगों का तो एज भी नहीं होगा। मतलब जो आज के न्यू कमर्स हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं पढ़ लिख के, और बिल्कुल मेरी अपील है कि सब लोग को बिजनेस में आना ही चाहिए। इसलिए कि देखिए, इसके अलावा जो आपको इकोनॉमी में अगर स्ट्रेंथ देना है, घर की इकोनॉमी को भी अगर मजबूत करना है, घर की इकोनॉमी को मजबूत कीजिएगा तो मालूम है, पॉपुलेशन में हम लोग वर्ल्ड में सेकंड स्टेज में आते हैं, नंबर 2 हैं आफ्टर चाइना। पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 2 में है। अगर हम लोग, जैसे चाइना में क्या है कि इंडस्ट्री बिजनेस इस सब पे वहाँ जोर है, जापान में भी बहुत जोर लोग देता है। जिस दिन हम लोग बिजनेस के तरफ अगर वाकई मन बना लिए कि पढ़ाई लिखाई तो करना है, एजुकेशन तो प्राप्त आपको करना ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, एक वेल एजुकेटेड आदमी जब बिजनेस में उतरता है ना, उसकी बात कुछ और होती है। एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन आपको लेना है। और एजुकेशन का आज के हिसाब, जो आज वायरस का युग आ गया है, इसके हिसाब से कुछ और होना चाहिए। उस पर मैं अलग से बात करूँगा। आज मेरा मेन फोकस है कि आपको मैं एकदम बढ़िया बढ़िया सप्लायर के बारे में, जो 3 बार 4 बार धोखा खाते खाते क्वालिटी के तरफ जाते जाते जो मैं आया और जिनसे स्टैंड करके लगभग 2 साल से काम कर रहा था। इसलिए कि देखिए, मेरा सब शुरू से मेरा टारगेट रहा है, क्वालिटी से मैंने कभी समझौता नहीं किया। क्वालिटी नंबर 1। जब ऑडियो कैसेट का मैं जो जंबो रोल से छोटा कट्स बनाता था, तो धीरे धीरे करते करते मैं जेके मैग्नेटिक्स तक पहुंच गया था। और जेके मैग्नेटिक्स का क्वालिटी नंबर 1 था। क्वालिटी, उन्होंने काम बंद कर दिया, ऑडियो इंडस्ट्री बंद हो गया, धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया, वो अलग बात है। लेकिन क्वालिटी फर्स्ट। सेकंड क्या सोचिए दिमाग में, कभी मत ये ख्याल लाइएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट आपको कंपटीशन फेस करने में बहुत मुसीबत खड़ा करेगा। देखिए, 2 चीज़, क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट
प्रॉफिट कम से कम, लेकिन 10% से कम नहीं है, पहले बता देते हैं। 10% से कम में जाइएगा तो नुकसान में चले जाइए, क्योंकि टोटल टर्नओवर का 8% तो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। वो आपका इनकम होगा और उस पर जो टैक्स का स्लैब आएगा वो आपको देना है। मतलब 10% से कम में गए तो टैक्स में भी लॉस, तो 10% से कम में भी आपको नहीं जाना है। देखिए, आज वर्ल्डोमीटर, आदत है सुबह सुबह उठो और पहले सबसे पहले वर्ल्डोमीटर देखने का आदत पड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैं वर्ल्डोमीटर में 212 देश कोविड से इफेक्टेड है। मैं 212 को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ 2 देश को देखता हूँ। सबसे पहली निगाह मेरी रहती है मालूम कहाँ? यूएसए। पहले मैं अमेरिका को देखता हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका हमसे पॉपुलेशन में 4 टाइम्स कम है और फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक कंडीशन में हमसे कई टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, हर मामले में वो रिच है। माने वो प्लेन बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, क्या क्या बड़ा बड़ा चीज़ बनाता है, हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो हर मामले में हम लोग से रिच है और उसकी स्थिति इस कोविड में वर्ल्ड में सबसे खराब है। सबसे ज़्यादा डेथ्स अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, सबसे ज़्यादा केसेस वहीं रिपोर्ट हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि वो लोग टेस्टिंग बहुत कर रहे हैं, खुल के टेस्टिंग पे उतर गए हैं। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा आपको पेशेंट मिलेगा। इंडिया में टेस्ट और पेशेंट का जो रेशियो हम देख रहे थे वर्ल्डोमीटर के हिसाब से, वो आ रहा है 4 to 5% के बीच में। अगर पूरे पॉपुलेशन का आप टेस्ट कर दीजिए, पूरे पॉपुलेशन का, अगर 140 करोड़ मान लीजिए कि भारत की आज के डेट में आबादी है, अगर मान लिया जाए तो 7 करोड़ पेशेंट आ जाएंगे। ये चीज़ अगर पूरे लोगों का जांच कर दिया जाए, अगर इसी रेशियो से अगर हम चलें तो। और दूसरा बात कि जो इंडिया में आउटकम हो रहा है केस का, जो केसेस बाहर आ रहे हैं, चाहे ठीक होके या डेथ के रूप में जो केसेस बाहर आ रहा है, उसमें 93% केसेस जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन 7% डेथ भी हो रहा है। तो अगर 7 करोड़ का 93% और 7% निकालिए तो आंकड़ा बड़ा चिंताजनक है। चिंता की बात सबसे ज़्यादा है कि आज के डेट में ये जो केसेस फैल रहा है ना, इसके पीछे कौन है? माइग्रेट वर्कर्स हैं, उनकी भी गलती नहीं है। देखिए, उन जहाँ भी वो लोग काम करते थे ना, मार्च का पेमेंट उनको मिला, कुछ लोगों ने अप्रैल का भी दे दिया, मई का पेमेंट उन लोगों को नहीं मिला। अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और जो केसेस फैल रहा है, असल में घर से अधिकतर लोग ठीक थे चलते समय, लेकिन रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान जो स्थिति है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कायम नहीं है उन लोग के बीच में, वहाँ पे वो कोविड से इफेक्टेड हो रहे हैं। और घर आके जब वो 2 दिन 3 दिन के बाद जब अपने घर आ रहे हैं और जब उनके सामने बीमारी उनको हो रही है, तो परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बिहार में देख लीजिए, बिहार में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी, देखिए जो भी स्टेट जो इकोनॉमिकली पुअर थी, जहाँ कल कारखाने कम थे, वहाँ से अधिकतर लोग माइग्रेट किए थे, बट नेचुरल है। और अधिकतर लोगों की स्थिति आज खराब है। जब वापस लौट के आ रहे हैं तो इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन वही है कि देखिए, कोई फैक्ट्री वाला के पास भी उतना ताकत नहीं होता है, उसका भी जब काम रुकता है ना, तो पेमेंट भी उसका रुक जाता है। मैक्सिमम केस में देखा उसको, जितने छोटे छोटे हम जैसे लोग, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मेरी बात को जानना है ना, तो कृपया कर आपसे नम्र निवेदन है, वॉल्यूम 1 से देखिए आप, कुछ ना कुछ मेरी बातों से आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं 33 मिनट्स का टॉक करता हूँ आपसे, हो सकता है कि एक आध काम का बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एमएसएमई हूँ, रजिस्टर्ड एमएसएमई लास्ट 9 ईयर्स से, और बिजनेस एक्सपीरियंस 44 ईयर्स का है। तो मैं जो बात करूँगा, और चूँकि पढ़ाई लिखाई में भी मेरी पढ़ाई कोई छोटी नहीं रही है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट तो ऑनर्स किया ही था, तो कॉमर्स का नॉलेज तो है ही, और चूँकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और दूसरी बात है कि मैं 9th और 10th में भी कॉमर्स पढ़ा था,
जो 9th और 10th में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का ऑप्शन होता है ना, वहाँ भी मैंने जिस स्कूल में, असल में मैं जमशेदपुर के स्कूल में पढ़ता था, सेंट मेरी हाई स्कूल, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती ही नहीं थी 9th और 10th में। तो मजबूरन आपको कॉमर्स ही पढ़ना था, वहीं से कॉमर्स पढ़ना चालू किया था। तो बाकी लोग अगर ग्रेजुएशन में 5 साल कॉमर्स पढ़ेंगे, तो मैंने 7 साल कॉमर्स पढ़ा था। बेसिक्स 9th से पढ़ाया जाता है और फिर वही चीज़ बड़ा होने लगता है। खैर, बातें करूँगा तो बात से बात निकलते चली जाएगी। चलिए सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पे आता हूँ। शुरुआत वहीं से, स्टेटर। सबसे पहले स्टेटर के लिए मैंने 3 लोगों से कारोबार किया, एकदम स्पष्ट। पिछले 2 लोगों का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनको दुख पहुँचेगा। किसी को दुख देना मेरी नियति में नहीं है, ठीक है। बिना नाम लिए बताता हूँ। पहले जो थे उनकी पैकेजिंग अच्छी थी। पैकेजिंग बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में आप ट्रक से सीधा लोड किए, फैक्ट्री में ट्रक आपका लग गया और आपके यूनिट पे ट्रक अनलोड हो गया। डैमेजेस बहुत कम आएगा। स्टेटर जो है ना, बड़ा नाजुक चीज़ है, बहुत नाजुक चीज़, हार्ट है, फैन का हार्ट है। इतना कॉइल जो है ना, फैन का हार्ट है। तो स्टेटर और जो कॉपर है, कुल मिला के इतना नाजुक है कि थोड़ा सा भी ट्रांसपोर्टेशन में मिस हैंडलिंग हो गया तो लॉस का परसेंटेज सीधा बूम करेगा। एकदम ऐसा बूम करेगा कि पता चलेगा कि 100% में से 80% माल डैमेज हो गया ट्रांसपोर्ट में। और उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी 100 लोगों का सामान एक ट्रक में भर के जब आता है, और जो वो लेबर्स होता है, लेबर्स लोग को भी क्या है, वो भार ज़्यादा देर अपने कंधे पे नहीं रखना चाहता है। एक स्टाम्पिंग के डब्बे का वजन जो पहले वाले थे उनका 40 किलो होता था। 40 किलो अपने कंधा पे जल्दी कौन रखता है? वो थोड़ी है कंधा पे धीरे से रखेगा और धीरे से हाथ से उतार के रखेगा, डैमेज नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं करता, ऊपर से पटक देता है। मतलब अगर 5-6 फुट का हाइट है किसी का, 5-6 फुट के हाइट से अगर पटका जाए तो 1 फुट और बढ़ ही जाएगा। तो 6 फुट से अगर किसी 40 किलो के डब्बे को पटका जाएगा, अंदर में जो उसकी दुर्गति होगी वो आप झेलिएगा। वाइंडिंग के टाइम में पट पट तार टूटना चालू होगा। सीएनसी में, चूंकि आरपीएम सीएनसी में क्या होता है, 3000-3500 आरपीएम पे सीएनसी वाइंड करता है। तब ना 1 मिनट में पूरा कोयल वाइंड करके रख देता है। हम 14 पोल 1 मिनट में मेरा वाइंड होता था। अभी हम 12 पोल में कन्वर्ट नहीं किए थे, 14 करना था इसी से सीजन में, लेकिन सरकमस्टांसेस। तो पहले वाले में क्या था, सबसे बड़ा था प्रॉब्लम उनकी पैकेजिंग। उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे, लेकिन थोड़ी सी चूक वहाँ पे उनकी क्वालिटी में थी। अब देखिए होता क्या था, वो रिपीटिंग करते थे, और रिपीटिंग में होता क्या था कि जब वो पटकाता था ट्रांसपोर्टेशन में, तो थोड़ा थोड़ा अगर हिल गया, अगर मान लीजिए कि उस समय मैं शुरुआत किया था 13+ के स्टेटर से, तो 13+ में अगर 18-19 सीट लगा हुआ है और उसको रिपीट किया गया है, और हल्का भी ढीला रिपीट है या कोई वजह से ऊपर से पटकाया और थोड़ा भी कोई घसक गया बीच में, जहाँ घसका ना वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करेगा वाइंडिंग में, और आपका तार टूटेगा। अब कितना भी कॉपर का वेस्टेज चालू हो जाएगा। अब देखिए वर्कर जो होता है जनरली इस लाइन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है। जनरली जहां आपका काम एस्टैब्लिश करेगा, आप भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरफ चले जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, वो लोग 1 रुपया 1.5 रुपया पे एक लेबर चार्ज उनका फिक्स है वाइंडिंग का, मतलब टॉप बॉटम वाइंडिंग करने का 1 से 1.5 रुपया तक टॉप बॉटम दोनों मिला के उनका फिक्स होता है। और उनका टारगेट होता है 1-1.5 रुपया, मतलब दिन भर में अगर वो 500 वाइंडिंग नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। उनको 500, 600, 700 रुपया रोज कमाना ही कमाना है 8 घंटे में। वो इसके लिए करेंगे क्या, मशीन के आरपीएम को बढ़ा देंगे। अब मशीन के आरपीएम को जहां बढ़ाइएगा, 3000 तक चलता है मशीन ठीक ठाक। मैं खूब मशीन चलाया हूँ, सीएनसी वाइंडिंग मशीन मैंने खुद चलाया है और खूब चलाया है, सीखा हूँ, लोगों को सिखाया हूँ, ठीक है। तो 3000 के आरपीएम तक तार ठीक ठाक टूटता है, मतलब उतना नहीं टूटता है, वाइंडिंग हो जाता है।
अगर आपका स्टाम्पिंग का क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, जो कि मैं थर्ड्स वेंडर जो हैं उनके पास आगे प्राप्त किया, उनकी क्वालिटी में वाकई मस्त क्वालिटी, क्वालिटी भी बढ़िया, पैकेजिंग भी नंबर वन, उनकी ये खासियत रही है। और जो कस्टमर का ध्यान दिया ना, कस्टमर हमेशा उससे जुड़ा रहेगा, ये उनमें खूबी है, खासियत है। दूसरे जो वेंडर थे वो पैसे से कोई कमज़ोर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी उनकी पैकेजिंग। स्टाम्पिंग उनका अच्छा था, इसमें देखिए जो चीज़ अच्छा हो उसको अच्छा बोलना चाहिए। स्टाम्पिंग उनका ठीक था, लेकिन पैकेजिंग के लिए मैं उनके जो डिस्पैच के सेक्शन के लोग हैं उनके तरफ हमेशा, जब माल आए डैमेज, जब माल आए डैमेज, वो करते कुछ नहीं थे। उनका करीब 20-22 किलो का एक छोटा सा डब्बा बनता था स्टेटर का, और वो करते थे 3 प्लाई का कार्टून। 3 प्लाई मतलब क्या है? कुछ नहीं है, कागज़ से थोड़ा बेटर होता है एकदम, और उस पर सिर्फ एक टेप मार देते थे, एक टेप लंबा मारते थे और 2 चौड़े में मारते थे और ट्रांसपोर्ट में दे देते थे। और कितना भी मैं बोलता था, इवन कि बोलते बोलते एक दिन ऐसा आया जब, जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 2016 को, शायद जीएसटी देख लीजिएगा डेट, लेकिन जिस दिन लागू हुआ था ना, उस दिन मैं उनसे 3000 स्टाम्पिंग उठाया था, 3000 स्टेटर उठाया था, और उसमें जितना नुकसान हुआ था ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं किया था। मैं दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंच गया और उनके मालिक लोग तक बात किया। मालिक लोग बोले कि ठीक है, नुकसान तो हो गया। एडमिट किए, बड़ा डिटेल में जाके एडमिट किए, जल्दी तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो एडमिट भी किए कि मैं आपकी नुकसान को पूरा कर दूंगा, लेकिन फिर वो मुकर गए। फिर मैं उनके पिता से संपर्क किया, उनके पिता भी बोले कि ठीक है, आप मेरा सब सी फार्म भेज दीजिए, हम आपको चलिए 50,000 दे देंगे नुकसान के वजह, जो कि कुछ नहीं था। 4.5 लाख का माल हम मंगाए थे, तो 50,000 से क्या होता है। लेकिन फिर भी भाई वही है कि जो मिल जाए, अभी ज़बरदस्ती आप किसी से कुछ कर नहीं सकते। तो अनुभव बहुत ख़राब हुआ। मतलब एक तो हम ऐसे परेशान थे, फंड थोड़ा सा मिलता था, उसी में संघर्ष करना रहता था, ईएमआई भी देते रहो। एक तो धोखे का शिकार तो बैंक के द्वारा हम थे ही, वो तो झेल ही रहे थे। फिर भी इन लोगों के चलते मेरा नुकसान और बढ़ता था, परेशानी और बढ़ता था। सीजन के शुरू में ही माल मंगा पाते थे, पैसा उतना था नहीं कि पहले से मंगा के रख लें। तो ये सब चीज़ देखिए, ये लाइन है बहुत बढ़िया, लेकिन काम करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। फंड इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, और फंड की कमी को सॉल्व करना बैंक के लोन के चलते नहीं, लोग को जोड़िए। पार्टनरशिप बुरा है, खराब है, दुनिया जानता है, कॉमर्स में मैंने भी पढ़ा है। पार्टनरशिप जनरली सक्सेस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ अगर इसको ढंग से किया जाए तो 100 नहीं 200% सक्सेस होगा। देखिए, मैं पार्टनरशिप भी किया हूँ एक बिजनेस में, और मेरा पार्टनरशिप एकदम सक्सेस था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ना मैं अपने पार्टनर को कोई शिकायत करता था, ना मेरे पार्टनर हमको कोई शिकायत करते थे। कमी बेसी होता है, आदमी को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। हो सकता है किसी वक्त में आपके पार्टनर आपके साथ नहीं खड़ा हो पाए, आपको बड़ा खराब लगेगा, लेकिन उनकी मजबूरी को आपको समझना पड़ेगा, क्यों नहीं वो खड़ा हो पाए, क्यों नहीं इस टाइम में आपका साथ होती है। लोगों को जोड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्यक्ति, जरूरत तो हमें 20 लोगों की है, आपको 20 लोग खोजने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मिलेगा। एक लोग तो मिल जाएगा ना, एक व्यक्ति जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती हो, जो आपको अच्छा से समझते हो, जिनको आप अच्छा से समझते हो। ये दोनों चीज़ काम होना चाहिए। देखिए, तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, वन साइडेड में काम नहीं चलेगा। जिनको आप समझते हो और जो आपको समझते हो, वही आपका सबसे बेस्ट पार्टनर बन सकता है। उनको एक जिम्मा लेकिन दे दीजिएगा, ऐसे एक और व्यक्ति को खोजने का। हमें टीम बनाना है, 20 लोगों का टीम बनाना है। ये आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत लगेगा। बड़ा आसान लगता है, गए लोन का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिए कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें मशीनरी का टर्म लोन इतना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए इतना चाहिए, सर भी आए, थोड़ा लेन देन भी। सर देखिए, लोन ऐसे कोई देता नहीं है, बैंकर्स कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आपसे ले लेगा।
किसी न किसी रूप में आपसे बैंकर ले लेगा। और बैंकर से एक बार जुड़ने का मतलब है कि बैंकर का जब आगमन होने लगेगा आपकी इकाई पे ना, तो कमी निकलना चालू हो जाएगा। अब देखिए, कमी तो हर जगह है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। उसी कमी का वो फायदा किसी न किसी रूप में मंथली लेना चालू करेंगे। आएंगे स्टॉक वेरिफिकेशन करने, वो तो हर महीना। आप सीसी ले लीजिएगा तो आपको हर महीना स्टॉक स्टेटमेंट देना है। और जिनको एक बार कुछ आप मांगे और आप खाली दे दिए, छोटी सी शुरुआत छोटी होती है, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। और जरा सा लेन देन का एक खाता बना लीजिएगा आप अलग से। जैसे हम लोग लेजर में पार्टी का अकाउंट खोलते हैं ना, ए कुमार, बी कुमार एंड सन्स, या फलना इंटरप्राइजेज, फलना इलेक्ट्रिकल, जरा एक खाता लेन देन का भी खोल दीजिएगा और उसमें वो सारा लेन देन लिखना चालू कीजिएगा जो नाजायज आप पेमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोन, एक खाता लोन के इंटरेस्ट का खोल दीजिएगा, और ये चार्जेस वो चार्जेस उसका भी खाता खोल दीजिएगा। ये सब नाजायज है, इंटरेस्ट भी नाजायज है। इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए। बैंक आपको नहीं देगा, क्योंकि बैंक 4%, 3%, 6% पे पैसा लेती है। अब 12%, 13%, 14% पे देती है। जो NBFC होती है 19%, 20% पे देती है। तो फ्री में तो बैंक पैसा देगी नहीं। फंड चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। फंड का इंतजाम करने का बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, पार्टनरशिप कीजिए। पार्टनरशिप कीजिएगा। और सबसे देखिए, एज फैक्टर भी नहीं है बिजनेस का। किसी भी एज में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एग्जाम्पल KFC, तो एज फैक्टर भी नहीं है। आप किसी भी रोग से ग्रसित हों, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकली अगर आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कीजिए। जब तक जान है तब तक जहान है, सब कुछ ठीक है। तो दूसरे वेंडर के बारे में मैं बताया आपको। उसके बाद 2 जगह से नुकसान उठाने के बाद मैं आया तीसरे वेंडर के पास, जो स्टेटर बनाते थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बड़ा मार्के की बात है। मार्के की बात ये है कि जो पहले मेरे वेंडर थे ना, वो स्टेटर देते थे, लेकिन रोटर का कास्टिंग वो अपने यहाँ नहीं करते थे। रोटर की ढलाई वो क्या करते थे, रोटर ढालने के लिए बसई, जो ये दारापुर है, सुभाष मार्केट जो है, त्यागी मार्केट, सुभाष नगर मेट्रो के पास दिल्ली में, वो वहाँ बेचते थे कास्टिंग के लिए। अब वहाँ क्या होता था, कास्टिंग वो करने के बाद जो पैकेजिंग वगैरह करते थे, वो ढीला ढाला पैकेजिंग, उनका उस पर ध्यान नहीं था। उनको मतलब क्या था, माल आया कास्टिंग कर दीजिए। असल में वो लोकल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बाहर से अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो नुकसान ही नुकसान है। फिर वो ट्रांसपोर्ट में सारा रोटर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। और रोटर थोड़ा भी टेढ़ा हो गया, कितना भी आप उसको ठोकिए, सीधा कीजिए, रेयर ही होता है कि सीधा हो पाता, अधिकतर नुकसान हो जाता था। क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, कोई एकदम गोल है तो ऐसे चपटा हो जाता, तो उसको भी फैलाने का तरीका है। अब कितना तरीका यही करते रहे कि माल भी कुछ बनाए। माने आप माल को बर्बाद कर दीजिए, पैसे को मट्टी कर दीजिए, हम उसको करते रहें ठीक, और ठीक करके प्रोडक्शन में जाएं। प्रोडक्शन में क्वालिटी नहीं आएगा, प्रोडक्शन का परसेंटेज बहुत घट जाएगा। दूसरे वाले क्या करते थे, वो कास्टिंग अपने यहाँ करते थे, लेकिन पैकेजिंग का उनका बहुत बड़ा लोचा था। पैकेजिंग के चलते नुकसान बहुत होता था। और ये जो तीसरे हैं, इनका नाम पूजा मेटल, फरीदाबाद में है। राहुल गुप्ता इसके ओनर हैं। देखिए, इनके यहाँ सारा क्वालिटी मिला जो होना चाहिए। ये हर चीज़ पे इनका ध्यान था। इनका ध्यान पैकेजिंग पे भी था, इनका ध्यान क्वालिटी पे भी था। क्वालिटी से समझौता इन्होंने नहीं सीखा है एकदम। इस मामले में मैंने होता है ना कि जब मालिक के ऊपर में, ये मालिक के दिमाग में घुस जाए क्वालिटी वर्ड, तो जाहिर सी बात है उसके यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो क्वालिटी से भरपूर होगा। और कस्टमर का ख्याल, देखिए, कस्टमर को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कस्टमर क्या कर रहा है उसको पहले सुनिए। कुछ कस्टमर बोल रहा है आपको, बहुत बड़ा ज्ञान का बात है, नॉलेज आपको दे रहा है फ्री में। देखिए, नॉलेज फ्री में जनरली होता नहीं है। बच्चे स्कूल में नॉलेज लेने के लिए जाते हैं, फीस लगता है। कस्टमर कोई फीस आपसे नहीं ले रहा है, आपको फ्री में कुछ बता रहा है, शुभचिंतक है आपका, वेल विशर है। कस्टमर अगर थोड़ा भी कुछ बोल रहा है ना, उससे और जानने का कोशिश कीजिए उस बारे में कि वो जो कंप्लेन कर रहा है ना, क्या कंप्लेन कर रहा है, सुनिए।
नए कस्टमर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुराना कस्टमर होता है। पहले मेरा उसूल है कि मैं हमेशा गारंटी में बोलता हूँ अपने ग्राहकों को कि अगर कोई आदमी, कोई ग्राहक फ़ैन का कंप्लेन लेके आता है, उस समय अगर 10 कस्टमर आपके काउंटर पे खड़ा है फ़ैन लेने के लिए, 10 को छोड़ के आप उस कंप्लेन को अटेंड पहले कीजिए। देखिए, जहां आप वो 10 को छोड़ के उस कंप्लेन को देखना चालू कीजिएगा, आप समझिए कि आपका सेल्स का काम फ्री में चालू हो गया। वो 10 नया ग्राहक देखेगा कि आज जब हम इनके यहाँ से माल लेके पुराना होंगे तो मेरा किस तरह से यहाँ पे हमको कैसे इंटरटेन किया जाएगा। पहले उस कंप्लेन को देखिए और उसको सेटिस्फाई कीजिए। अब वो जब सेटिस्फाई होके चला जाए तो फिर अटेंड करना नया कस्टमर को चालू कीजिए। हमेशा पुराने कस्टमर को पहले देखिए, ओवरलुक एकदम मत कीजिए, इसलिए कि ये जो पुराना होता है ना, ओल्ड इज गोल्ड होता है। वो क्या करेगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा। आज हमको पूजा मेटल वाले क्या दे रहे हैं जो उनका नाम मैं ले रहा हूँ? कुछ हमको दे रहे हैं क्या? कुछ मैं उनसे नहीं ले रहा हूँ, कोई कमीशन ले रहा हूँ क्या? आप डायरेक्ट डील कीजिएगा, मेरा नाम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनका मोबाइल नंबर चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप में आइए, आप उनका नंबर हमसे मांगिए, मैं उनका नंबर दे दूंगा। तो सबसे उनका जो काम करने का तरीका देखिए, उनकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पैकिंग करते हैं। मतलब उठा के आप 6 फुट से पटक भी दीजिए, इवन की जो स्टेटर रहता है उसमें पार्टीशन देने का काम करते हैं। अंदर में देखिएगा कि 3 प्लाई से पार्टीशन दिया हुआ है, प्लास्टिक में भी वो अंदर से पैक किया हुआ है। मतलब कितना दफ़ा ये हुआ है कि प्लास्टिक अंदर नहीं रहने के चलते पानी आया ट्रक में, बरसात में, चूँकि सब मौसम झेलना पड़ता है, पानी आया और डैमेज हो गया। पानी लग गया, ये तो लोहा का आइटम है, जंग लग जाता है। ये कोई एल्युमिनियम का तो होता नहीं है, लोहे का होता है। उसी में क्या ही होगा ना, क्वालिटी अप डाउन होगा। लेकिन अगर वो पानी में 4 दिन पड़ा रहेगा तो जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। और जब जहाँ रस्ट लगा वो समझिए कि आपका हार्ट डैमेज हो गया, पंखे का हार्ट डैमेज हो गया। मतलब नए में जो डैमेज हो गया वो 2 साल के बाद उसका क्या असर होगा? 2 साल तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और जब आप उसको, उस पीस को यूज़ नहीं करेंगे, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। यानी कॉस्ट मतलब लॉस। आप रेट तो पार्टी से जो कोट किए हुए हैं वही लीजिएगा। अगर आप किसी से 850 रुपये में तय किए हुए हैं, 820 का, 750 का तय किए हुए हैं, रेट तो वही रहेगा। आपका इस लॉट में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, मतलब आपका लॉस में वो चला गया। प्रॉफिट का परसेंटेज तो बड़ा लिमिटेड है, तो ये लॉस कैसे पूरा होगा? तो लॉन्ग टर्म में आप इस बात को उनको रखिए कि भाई हमको पैकेजिंग ये दीजिए, वो दीजिए। तो हमको ये सब कोई बात इनके आगे रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैंने हिम्मत करके, मैंने ऐसे ही नेट पे सर्च किया, कोई हमको इनके बारे में बताया तक नहीं था। मैंने नेट पे सर्च किया तो पूजा मेटल आया, मैं इनको कॉल किया और देखिए, किसी से सैंपल मांगने का कोशिश मत कीजिएगा, मत मांगिए सैंपल। एक छोटा सा ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सैंपल मांगिएगा तो धोखा में आ जाइएगा। किसी से सैंपल मत मांगिए, एक ऑर्डर दे दीजिए, मान 1000 पीस का ऑर्डर दे दीजिए। मैं भी ऐसे ही दिया इनको 1000 पीस का चाहिए। देखिए, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है अल्टीमेटली, बिजनेस में तो रिस्क होता ही है। मैंने 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया, कुछ नहीं सवाल किया कि आपकी पैकिंग कैसी है। देखिए, 2 बार ठोकर खाया हुआ आदमी था, तो इसीलिए ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ गया भी नहीं था, मैंने रिस्क उठाया। स्थिति नहीं थी, आना जाना संभव नहीं था। इतना आसान नहीं है कि मेरे फादर ओल्ड एज में है, बार बार छोड़ के ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैंने फ़ोन से बात किया, इनको 1000 पीस का पैसा भेज दिया इनके अकाउंट में और ये माल डिस्पैच किए। सही पूछिए तो माल जब आया ना, इनकी पैकिंग एकदम मोटे मोटा 5 प्लाई के कार्टून में, मतलब पत्ती भी लगा हुआ है, पत्ती के ऊपर भी टेप लगा हुआ है। मतलब एक तो पत्ती लगा हुआ है और एक नहीं 4 पत्ती, 1 2 और सामने से 2, और उसके ऊपर में 2 इंच का टेप ये मारे हुए हैं। अंदर में जो स्टाम्पिंग रखे हुए हैं वो 4 बार में रखे हुए हैं और उसके बीच में पार्टीशन है, उसमें भी प्लास्टिक का पन्नी लगा हुआ है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और स्टाम्पिंग की क्वालिटी इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। देखिए, तारीफ
करना, जो चीज़ बढ़िया रहता है ना उसका आदमी छूट के फ्री में तारीफ करता है। माउथ पब्लिसिटी, मतलब मन खुश हो गया। अफसोस इस बात का हुआ कि पहले ही क्यों नहीं मिले। अगर ये पहले मिले होते ना, मेरे लॉस का परसेंटेज कम होता। जितना स्टेटर के चलते लॉस उठाया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लॉस उठाया। तो पूजा मेटल और राहुल गुप्ता इसके ओनर हैं। उसके बाद मैं 2-3 डीलिंग करने के बाद इनके से जाके मिला भी मैं। पहले तो 2-3 डीलिंग कर लिया था हवा में, लेकिन इतना खुशी हुई मैं जब फरीदाबाद गया था तो फरीदाबाद में इनसे जाके ओला लेके इनसे पर जाके मिला, और जो इनके काम करने का तरीका देखा ना, वाकई लग नहीं रहा था कि ये मालिक हैं। मालिक होने के बावजूद भी फैक्ट्री में जाके बहुत डिटेल में खुद से हमको एक एक चीज़ बता रहे थे। मैं इनके लिए बहुत छोटा कस्टमर था, क्या था, 1000-2000 स्टेटर लेने वाला एक छोटा सा कस्टमर, लेकिन ये ऐसा मैंने हमको घुमा रहे थे फैक्ट्री, लग रहा था मैं 1,00,000, 2,00,000 10 लाख या डायरेक्ट ट्रक का ट्रक माल लेने वाला कस्टमर हूँ। कि मालिक खुद जाके साथ में घुमा रहा है, एक एक चीज़ बता रहा है कि देखिए रोटर का कास्टिंग कैसे होता है, कास्टिंग के बाद रोटर की हम लोग चेकिंग कैसे करते हैं, उसकी फिनिशिंग हम लोग करते हैं, मैंने सारा डिटेल में। उसके बाद बैठ के खाना भी वो अपने साथ खिलाए। देखिए मामूली कस्टमर था मैं, लेकिन कस्टमर का ख्याल, मुझे याद है एक किराना का दुकान वाला में जब भी मैं उसके यहाँ की राशन लेने जाता था ना, तो सबसे उसका आदत था, सबसे पहले वो क्या करता था, इलायची निकाल के 2 हाथ में पकड़ा देता था। देखिए ये क्वालिटी थी उसके अंदर। आप लाइन में लगे, आपको लाइन में लगने के पहले वो इलायची 2 आपके हाथ में पकड़ा देता था, उसके बाद वो आपका ऑर्डर लेता था, सामान आपको देता था। देखिए कस्टमर का ख्याल, कस्टमर को कभी छोटा मत समझिए, छोटा ही एक दिन बड़ा होता है। आज छोटा है, हो सकता है एक दिन बड़ा हो। ये क्वालिटी राहुल गुप्ता में हमको देखने को मिला। मैं मामूली एक आदमी था, 1000-2000 का ऑर्डर दिया था मैं उनको, क्या था 2-3 डीलिंग में 1000 स्टैंपिंग, 2000 स्टैंपिंग, कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटा ऑर्डर है। पंखा लाइन मतलब क्या है, पंखा लाइन में ऑर्डर जनरली 10,000 से कम का कोई नहीं देता है, चल जाता है तो देता है। मेरा तो चल ही नहीं पाया, वजह बैंक था। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा वॉल्यूम्स देखना पड़ेगा। मेरे इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन अगर आपको कोई सहायता मुझे करने का मन भी करे तो पहले जानिएगा, आप एज ए इंटरेस्ट फ्री लोन, चाहे राशि छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, चाहे 100 रुपया क्यों नहीं हो, कोई भी राशि हो, हमको आपका फिर अकाउंट का डिटेल इसलिए चाहिए कि जैसे मेरी स्थिति सुधरेगी मैं आपका पैसा वापस कर सकूं विदाउट इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट देने की स्थिति में नहीं हूँ। इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है, सूद। क्योंकि बिजनेस में मंदी आता है, सूद में कभी मंदी नहीं आता है। इस सूद वाला धंधा जो है ना, जो भी करे उससे 4 हाथ की दूरी बनाइए और तब बिजनेस कीजिए, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। इंटरेस्ट फ्री हेल्प, लोन भी कहना ठीक नहीं है, इंटरेस्ट फ्री हेल्प और रिटर्नेबल। किसी का एहसान नहीं, एहसान लेना है लेकिन उसका पैसा नहीं डुबाना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।